एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे यह लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। हम सब जब शपथ लेते हैं, आप लोगों ने भी लोगों को शपथ लेते देखा होगा, क्या कहा जाता, मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। पिछले 2500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भारत की यह बताती है कि जिस समय यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। तो देश का जनमानस बदल गया और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे आचार्य दीपंकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोगों, एक्शन तो होता। एक्शन होता। सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? बोलो, बिल्कुल सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो जो किया मुझे जवाब दे दीजिए। कांग्रेस लिया था? आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटो में देखी जी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाले स्लोगन को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे यह लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। देखिए, एक हैं तो सेफ हैं, ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है। हम सब जब शपथ लेते हैं, आप लोगों ने भी लोगों को शपथ लेते देखा होगा, क्या कहा जाता, मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो एकता और अखंडता बना के रखना तो हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। Once more! Once more! Once more! और जब हम एक थे तो अखंड थे, और जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। ये तो सबको पता है, 75 साल पहले हुए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर हम संवैधानिक दृष्टि के अलावा अगर परंपरा में देखें तो याद है हम सबको, बचपन में सबने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया तो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको एक एक डंडी देता, कहता तोड़ दो, सब तोड़ देते हैं। फिर उस डंडी को गट्ठर में बांध देता, सारी डंडियों को कोई नहीं तोड़ पाता, तो कहता है एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तोड़ लोगे। अब मैं ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूं। पिछले 2500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भारत की यह बताती है कि जिस समय यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे, जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे, मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे, तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। पुराने जमाने में रियासतों के राजा होते थे जो सोचते थे अपनी रियासत की सियासत के लिए अगर हमें देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना है बचे रहें। आज जातियों के राजा हैं जो सोचते हैं कि अपनी अपनी सियासत बचाए रखने के लिए रहें। मगर अब जो मोदी जी ने संदेश दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने भी बोला है, तो अब देश का जनमानस बदल गया है। उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है, सबके मन का एक भाव है, सबकी भारत माता है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन कौन अंदर होता? कौन कौन भाई अंदर होता? अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे आचार्य दीपंकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता। देवकीनंदन ठाकुर में भी। नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या होता है? क्या होता है? गिरफ्तार होते हैं बाबा, एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते। जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? बोलो, बिल्कुल सर तन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था। उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो जो किया शांत मुझे जवाब दे दीजिए। कांग्रेस लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार। नहीं, इनकी सरकार यह है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में एक मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के,
पश्चिम बंगाल की सरकार में, वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा। मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटो देखी होगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी, लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं। सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेक्युलरिज्म था। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नहीं, मोदी जी तो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अगलों को अलग कर रहे हैं, पिछड़ों को अलग कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो अमीश भाई कहते हैं जी करके यूज करिए। तो ये तो कल्चर ही देश का अलग जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश आप सब लोग देख रहे हैं, जिन्हें केरला और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा। उसके बावजूद भी यार हम लोग हिंदुओं के विषय में बोले हम लोग गुनाहगार कैसे? ये लोग जय फिलिस्तीन कह के गाजा तक को एक करें, ये सेक्युलर कैसे? कहीं तो थोड़ा तो यार रहम और कहीं तो अपने गुनाहों के बारे में सोचिए। लेके जाओ, सारी मस्जिद खोद डालो। लेट मी एक कुल्हाड़ी को मैंने सारी मस्जिदें खोद दो, शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। यार ये गलत बात है, ये कोई बात होती है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यही रह गया, इनको कुल्हाड़ी दो। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो गया पूरी चर्चा का। अमीश ये गलत है। देखिए विवेक जी, विषय पे रहिए, वो विषय नहीं है मेरा। अमीश इस देश में हिंदू होना साधु होना गुनाह रहा, विवेक जी के लिए समझ में आता। लेकिन क्या इनका पॉलिटिकल बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो इन्हें जेल में डलवा देता। मेरी सरकार बोला भाई साहब आप जेल में डलवाइए। हिंदू को ना तो जोड़ने में रुका जाएगा, ना थका जाएगा, ना झुका जाएगा। हिंदू का मतलब हिंदू। आप समाज और ना देश दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप समाज और देश सुनिए, दोनों तोड़ रहे हैं। मुझे पूरा करने दीजिए, आप बोलिएगा। आप पहले बोलिए, शंकराचार्य सही है या गलत? डॉक्टर भीमराव कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा पॉलिटिकल। अरे ठीक है, रुकिए महाराज, रुकिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। पॉइंट आपकी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी। संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। वो दिग्गज गलत हो गए, ये सही हो गए। हम सही हो गए, हम बिल्कुल सही हो गए। कहा सुधांशु ने गलत नहीं कहा, सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कही। एक लकड़ी हो तोड़ दो, आप गट्ठर बनाइए, किसी के बाप पर नहीं टूटे। तो उस गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? होना होगा। आपके गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? ईसाई क्यों नहीं है? माइनॉरिटी क्यों नहीं है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बांग्लादेश की वायलेंस के ऊपर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, ना वहां के ऊपर अत्याचार शब्द है, ना हिंदू शब्द है। वहीं गाजा पे राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, वो नरसंहार शब्द भी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है, सब कुछ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है अत्याचार हो रहा है, संहार हो रहा है। मगर एक सेकुलर नेता बताइए जिसने किया हो। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे भी हम ही ने करवा दिया क्या? अरे दुनिया समझ रही है, मगर इनके समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए क्या किया जाए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।